सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। आलोचना में छुपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छुपा हुआ झूठ यदि मनुष्य समझ जाए तो आधी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। आलोचना एक आम बात है। समय आने पर लोग भगवान की भी आलोचना करने से पीछे नहीं हटते। उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। जहाँ विचार मिलते हैं वहाँ सच्ची दोस्ती होती है। याद रखिए, समझ ज्ञान से ज्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं परंतु कुछ ही है जो आपको समझते हैं। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की दिखती है पर अपनी नहीं। आज का पंचांग 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि सुबह 8:40 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र सुबह 11:52 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:44 से 5:21 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:04 से 12:57 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर सुबह 6:10 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। अंगारी चतुर्थी, कजरी तीज, संकष्टी गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वृषभ राशि 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार। बहुत से अच्छे मौके आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको उनके लिए पूरे तौर पर समर्पित कोशिशें भी करनी होगी, जो कि इस समय आपके लिए कुछ मुश्किल लग रहा है। किसी खास निजी समारोह के लिए इस मौके को रोके रखना आपके लिए सही है। आप साधारणता बहुत अच्छे हैं और इसलिए आपके दोस्त आपसे लगाव भी रखते हैं। सुखद रहेगा। पिछले कुछ समय से चल रही किसी तरह की दुविधा और बेचैनी से आपको राहत मिलेगी। आप फिर भी अपनी ऊर्जा इकट्ठा करके अपने काम पर ध्यान दे पाएंगी। समय का सम्मान करे तो समय भी आपके लिए अच्छी परिस्थितियां बनाएगा। आज के दिन नेतृत्व और सही फैसला लेने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी बड़े निर्णय में बुजुर्गों से सहयोग मिलेगा। बच्चों की तरक्की पर आपको गर्व महसूस होगा। साथ ही उनके भविष्य की दिशा तय करने पर विचार भी हो सकता है। घर का माहौल सक्रिय और योजनाओं से भरा रहेगा। व्यापार में नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है, जिससे भविष्य में फायदा भी मिलेगा। पैसों के मामले में स्थिरता रहेगी, लेकिन बड़े बुजुर्ग से पहले जांच पड़ताल जरूर कर लें। मेहमानों का आना भी हो सकता है, जिससे उत्साह भी बढ़ेगा। काम की जगह पर आपको कोई खास जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है। जिन लोगों का काम मैनेजमेंट, प्रशासन या अपना व्यापार से जुड़ा है, उन्हें फायदेमंद मौके मिलेंगे। प्रमोशन या नए पद की संभावना भी बनी रहेगी। विदेश से जुड़ी योजनाओं में तरक्की भी होगी। सावधानियां, आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि बहुत ज्यादा सोचने विचारने से कुछ अच्छे मौके आपके हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए योजनाएं बनाने के साथ साथ उन्हें लागू भी करते जाएं। ज्यादा आत्मविश्वास आपके कामों में रुकावटें भी डाल सकती है, इसीलिए सतर्क रहें। बात करते हैं लव लाइफ की। आपका आत्म सुरक्षात्मक स्वभाव आपको अपने साथी को भावनात्मक सहारा देने के लिए प्रेरित कर सकता है। आनंद और संतुष्टि की भावना आपके रिश्ते को मजबूत बनाती है, जिससे आपको प्यार में एक रूपता का एहसास भी होता है। स्पष्ट और स्थिर संवाद अंतरंगता को बढ़ाता है, जबकि उत्साह और विविधता का प्रभाव आपके रिश्ते में एक गतिशील ताजगी भी भरी ऊर्जा लाता है। बात करते हैं करियर की। आपका करियर और पढ़ाई आपको पतली रस्सी पर चलने जैसा लग सकता है। आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन बदलते मूड आपके ध्यान को भटका सकते हैं। आप कमियां जल्दी पहचान लेते हैं, इसीलिए शब्दों का चुनाव सोच समझकर करें। अवसरों का लाभ उठाएं, लेकिन चिड़चिड़ापन हावी न होने दें। कार्यस्थल पर समर्पण और दयालुता के कार्य संतुलन बहाल करने में मदद भी करेंगे। आपको व्यापार से जुड़े बहुत अच्छे एग्रीमेंट मिलेंगे, लेकिन जल्दी कामयाबी के चक्कर में आपका ध्यान गलत कार्यों की तरफ जा सकता है। सावधान रहें। संपर्क और मार्केटिंग से जुड़े कार्यों में फायदा होने की संभावना है, लेकिन किसी भी तरह का उधार ना करें।
बात करते हैं सेहत की। पेट के क्षेत्रों में कुछ कमजोरी का अनुभव हो सकता है। आपकी भावनात्मक स्थिति स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। छाती और गर्भाशय में संवेदनशीलता बढ़ा सकती है। सकारात्मक शारीरिक दृश्य सुरक्षा लाता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली तंत्रिका विचारों का थायराइड समस्याओं के प्रति सचेत रहें। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी के समक्ष दीपक जलाएं, बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।